हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। गाइस मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और काफी मजेदार भी होने वाली है ये सीरीज। तो गाइस जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आप लोगों को पहले से पहले मिलते रहे गाइस। तो गाइस चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी एक लड़के से बोल रही होती है, सच में तुम काफी कमाल के हो, तुम्हारे अंदर उतना ही पागलपन है जितना होना चाहिए और तुम्हारे टारगेट की तरफ तुम्हारा ये पागलपन सच में मुझे काफी पसंद आया। हम लोगों को इस लेडी का फेस नहीं दिखाया जाता, तभी वो लड़का बोलता है जो कि अपने सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है, क्या तुम मेरी बेइज्जती करना चाहती हो। वो लेडी बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वेल ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें ताकत चाहिए। वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की बोलती है, चलो ठीक है मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन देती हूँ, क्या तुम्हें मैजिक चाहिए। हम देखते हैं मैजिक का नाम सुनकर वो लड़का काफी एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है हाँ। तभी अचानक से अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं अपने मैन कैरेक्टर की आंख खुलती है, वो अपने आप को किसी और ही जगह पर पाता है। वो आसपास देखता है, वो बोलता है ये कौन सी जगह है, मैं तो ऑफिस से आने के बाद ड्रिंक करके सो गया था, क्या ये कोई सपना वगैरह है क्या। तभी वो अपने पीछे एक मिरर को देखता है, जैसे ही वो उसमें अपनी शक्ल को देखता है वो तो काफी चौंकी जाता है, वो चिल्लाने लगता है। हम देखते हैं सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। वो बोल रहा होता है, क्या मैं एक बच्चा कैसे बन गया यार। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि बोलता है, लाइम तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे 5वें बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम अपने मैनर्स भूल जाओगे, दोबारा ऐसा मत करना। ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है, लाइम क्या ये मेरा नाम है। अभी पास ही में खड़ी एक मेड लाइम से बोलने लगती है, सच में मास्टर आज काफी अच्छे मूड में है। यहाँ वो लाइम के डैड के बारे में बात कर रही होती है। लाइम बोलता है, तो क्या मैं उनके मूड के अच्छे होने की वजह जान सकता हूँ। वो मेड बताती है, काफी समय से हैमिल्टन फैमिली में कई बेटों के बाद एक बेटी हुई है। लाइम बोलता है, क्या वो इस वजह से खुश हैं। वो मेड बताती है, हाँ और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी और आपकी बहन की काफी अच्छी पटेगी। हम लाइम को देखते हैं, उसको भी यहाँ बोलना पड़ता है। तभी अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइम उठ जाता है। वो सोच रहा होता है, अच्छा तो ये एक सपना नहीं था। अभी हम देखते हैं उसके कमरे के बाहर एक मेड उसके लिए कपड़े लाई होती है। लाइम भी उन कपड़ों को पहन लेता है। वो सोच रहा होता है, अच्छा तो इस शरीर का मालिक लाइम हैमिल्टन है, काउंट हैमिल्टन का 5वां बेटा। कल रात की वो पार्टी मेरी छोटी बहन की जन्म की खुशी में रखी गई थी, पर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ चल क्या रहा है। ये बोलते हुए वो अपने घर की बालकनी में आता है। वो बोल रहा होता है, वाह कितनी बड़ी जगह है। वो मेड बताती है, आसपास जहाँ तक आपकी नजरें जा रही हैं वो सारी की सारी जमीन हैमिल्टन फैमिली की ही है। ये सुनकर तो लाइम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि लाइम का बड़ा भाई होता है और हैमिल्टन फैमिली का चौथा बेटा होता है। वो लाइम को बता रहा होता है, अगर हमारी फैमिली की कोई लड़की एक रॉयल फैमिली में शादी करती है तो हमारी फैमिली भी सिक्योर हो जाएगी। वेल इस देश के कुछ अलग ही रूल हैं और इस लड़के का नाम ब्रूनो है। ब्रूनो आगे बोलता है, इस देश में हर नोबल फैमिली को अपनी 3 पीढ़ियों में से किसी न किसी एक पीढ़ी में कुछ बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो उन लोगों को नोबल स्टेटस छीन लिया जाता है। और हमारे डैड इस फैमिली के तीसरे हेड हैं, तो जैसे ही वो हमारे बड़े भाई को इस फैमिली का हेड बनाएंगे, हम लोगों की फैमिली एकदम नॉर्मल फैमिली बन जाएगी। हमारे डैड और बड़े भाई इस फैमिली के स्टेटस को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। वाह मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेटस चले जाने के बाद मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लाइम ब्रूनो से बोलता है, भाई तुम 13 साल के होने के बावजूद भी सच में काफी ज्यादा समझदार हो। ब्रूनो बोलता है, अबे तू भी तो 12 साल का है, तू भी जल्दी समझदार हो जा। तभी हम देखते हैं वहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि इन दोनों से बोलता है, चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैजिक होने वाला है, मैं तुम लोगों को मैजिक सिखाऊंगा। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो लाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी ब्रूनो बोलता है, अरे भाई अचानक से तेरे को क्या हुआ। तभी लाइम बोलता है काफी खुश होते हुए, हम लोग मैजिक को सीखने वाले हैं, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तभी ब्रूनो बोलता है, अरे मेरे छोटे भाई हमारे बुक स्टोर में बहुत सारी ग्रीमोरीज पड़ी हुई हैं, अगर तुम्हें मैजिक में इतना ही इंटरेस्ट है तो तुम्हें उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि 100 में से कुछ ही पर्सन ऐसे होते हैं जिनके पास मैजिक का टैलेंट होता है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है। वो तुरंत ही भागते हुए अपनी मेड के पास आता है और बोलता है, मुझे तुरंत ही बुक स्टोर के पास ले चलो। हम देखते हैं उसकी मेड भी लाइम को बुक स्टोर में ले आती है। हम देखते हैं लाइम एक ग्रीमोर को उठाकर उसे पढ़ने लगता है। इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए लाइम तो पहली बार में ही अपने फायर मैजिक को हल्का से यूज करने में कामयाब भी हो जाता है। उसकी मेड भी लाइम को कांग्रेचुलेट करती है कि आपके अंदर मैजिक का टैलेंट है। लाइम अपने डैड को भी इस चीज के बारे में बताता है, लेकिन उसके डैड कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। वो बोलते हैं, जो करना है करो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। लाइम भी अपने डैड के रूम से बाहर निकल आता है। वो सोच रहा होता है, लगता है मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तो मैजिक को पसंद करता हूँ, मैं और भी मेहनत करूंगा मैजिक को सीखने के लिए। हम देखते हैं लाइम दिन रात एक कर देता है। वो फायर से रिलेटेड काफी सारे ग्रीमोर्स को पढ़ता है, उन्हें सीखने की कोशिश करता है और फाइनली वो एक फायर कटर नाम के स्पेल को सीख जाता है। लेकिन वो सोचता है, लगता है मुझे इसमें और भी काम करना पड़ेगा, मुझे इसे परफेक्ट बनाना है। हम देखते हैं देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। लाइम अपने फायर कटर की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका बड़ा भाई ब्रूनो आ जाता है।
भाई तू तो कमाल का निकला। क्या इस ग्रीमोर में कुछ स्पेशल है? क्योंकि बड़े बड़े मैजिशियंस को भी 1 साल से ज्यादा लग जाता है एक स्पेल को सीखने में। ये बोलते हुए वो उस ग्रीमोर को बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्लाइम की तरह मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ होता ही नहीं। ब्रूनो बोलता है सच में तुम काफी कमाल के हो, तुम्हारे अंदर मैजिक का टैलेंट है। अगर तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और मैजिक को सीखते रहे तो किसी दिन तुम खुद का स्टेटस पा लोगे। लेकिन कहीं ये तो नहीं कि तुम हमारी फैमिली के हेड बनने के लिए मैजिक को सीख रहे हो। लाइम बोलता है अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी ब्रूनो वहां से जाते हुए बोलने लगता है अगर ऐसा है तो ठीक है, और कोशिश करना कि तुम बड़े भाई आल्ब्रेक्ट की आंखों में न चढ़ जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लाइम ने बुक स्टोर में मौजूद सभी फायर मैजिक की ग्रीमोर्स को पढ़ लिया होता है और अब वो आइस मैजिक की ग्रीमोर को पढ़ने के लिए ले जाने लगता है। वो काफी एक्साइटेड होता है। तभी पीछे से उसके डैड बुला लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी एक कमरे में होते हैं। वो लाइम से बोलते हैं मैंने सुना तुम मैजिक का काफी अच्छे से यूज कर लेते हो, मैं तुम्हारी मैजिक को देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं लाइम भी अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए उस ग्रीमोर को जमा देता है, लेकिन लाइम के डैड इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते। वो बोलते हैं क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? लाइम बोलता है मैंने तो अभी आइस मैजिक को प्रैक्टिस करना शुरू ही किया है, लेकिन अभी मेरा सबसे बेस्ट कंट्रोल फायर मैजिक में है। ये बोलते हुए वो फायर के काफी अलग अलग शेप बनाने लगता है। हम देखते हैं इस चीज से उसके डैड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं सच में जैसा कि मैंने सुना था तुम्हारा मैजिक में काफी अच्छा कंट्रोल हो गया है। ठीक है, अगर तुम्हें आगे किसी भी एलिमेंट की ग्रीमोर की जरूरत पड़े तुम मुझसे कभी भी मांग सकते हो। लाइम बोलता है क्या सच में? उसके डैड बोलते हैं हाँ। हम देखते हैं अचानक से वहाँ एक बटलर आ जाता है जो कि लाइम के डैड के कानों में कुछ कहता है और लाइम के डैड को अपने साथ ले जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लाइम अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर आया होता है। तभी उसे इस रास्ते में एक बंदा बैठा देखने को मिलता है। वो बंदा बोलता है क्या तुम हैमिल्टन फैमिली के बेटे हो? लाइम बोलता है हाँ। तभी वो बंदा बोलता है लगता है यही मेरी किस्मत है, ठीक है तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। हम लाइम को देखते हैं जो कि बोलता है आपका क्या मतलब है? तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ मुझे पकड़ने नहीं आए? लाइम बोलता है मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो बंदा लाइम को काफी ध्यान से देखता है और बोलता है लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, तुम तो एक बच्चे हो। तभी उसकी नजर लाइम के हाथों में मौजूद एक ग्रीमोर पर जाती है। वो बोलता है ये नोवाइस मैजिक है ना, अगर तुम इसे बार बार प्रैक्टिस करो तो एक ना एक दिन जरूर सीख जाओगे। लाइम बोलता है हाँ मैं इसीलिए तो यहाँ आया था। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम मैजिक की एक और टेक्निक को सीखना चाहोगे? लाइम बोलता है क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? ये बोलते हुए वो अपने हाथों में 5 एलिमेंट्स को एक साथ ही यूज करके दिखाता है, जिसको देखकर तो लाइम काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। वो बोलता है आपने ये कैसे किया? वो बंदा बोलता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? लाइम बोलता है हाँ मास्टर। तभी मास्टर बोलते हैं सच में तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम्हारे अंदर वो नोवेल्स का बेकार सा घमंड नहीं है। हम लाइम को देखते हैं जो कि सोचने लगता है क्योंकि मास्टर में अंदर से नोवेल हूं ही नहीं। तभी मास्टर बोलते हैं चलो ठीक है, अब तुम जमीन पर एक डायग्राम बनाओ, अपने एक हाथ से सर्कल और एक हाथ से स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी ये कर लेता है। तभी मास्टर बोलते हैं चलो ठीक है, अब तुम अपने दोनों हाथों में अलग अलग स्पेल को यूज करने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी ऐसा करने की कोशिश करने लगता है और वो पहली बार में कामयाब भी हो जाता है। वो अपने एक हाथ में फायरबॉल और एक हाथ में फ्लेम कटर का यूज करता है, जिसको देखकर तो उसके मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं सच में जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। चलो ठीक है, अब तुम एक साथ 3 स्पेल्स को यूज करने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी ऐसा करने की कोशिश करता है। वो पहले बार में ही कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो इस चीज को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाता। वो बोलता है मुझे मास्टर माफ करना, मैं इस चीज को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया। मास्टर बोलते हैं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बात तो बस ये है कि तुम्हारी बॉडी में अभी उतना मैजिक नहीं है कि तुम इस टेक्निक को ज्यादा देर होल्ड कर सको। और इस टेक्निक को अच्छे से सीखने के लिए तुम मैजिक को अच्छे से सीखना, समझना और कंट्रोल करना सीखना होगा। चलो अब तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें इस टेक्निक के बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये बोलते हुए कुछ नंबरों को जमीन पर लिख देता है। वो बोलता है ये प्राइम नंबर्स हैं, शायद इस दुनिया में इस तरीके से ही प्राइम नंबर्स को लिखा जाता है। तभी मास्टर आगे बताते हैं ये टेक्निक जो तुम सीख रहे हो ये थोड़ा बहुत प्राइम नंबर्स से मैच खाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम सीक्वेंस से मैजिक को यूज करना सीखोगे तो तुम्हें 4th नंबर पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। चलो मान लेते हैं कि जैसे तैसे करके तुमने 4 स्पेल को एक साथ यूज करना सीख लिया तो तुम्हें 6 में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 4 के एक्सपीरियंस की वजह से तुम 6 को भी काफी इजीली पार कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज से थोड़ा बहुत कुछ सीखे होगे। मैं अभी इस टाइम 13 मैजिक को एक साथ परफॉर्म कर सकता हूँ। लाइम तो इन 13 मैजिकों को एक साथ अपने सामने देखकर तो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है मास्टर आप तो कमाल के हो। तभी मास्टर बोलते हैं इसमें कमाल की कोई बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मैं अगर थोड़ी और मेहनत करूं तो मैं 16 मैजिक को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17 है, यानी कि मुझे बहुत लंबा जंप लेना पड़ेगा और काफी हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हारी एज क्या है? लाइम अपनी उम्र 12 साल बताता है। तभी मास्टर बोलते हैं क्या तुम और भी कुछ सीखना चाहते हो? लाइम बोलता है यस मास्टर। तभी मास्टर अपने पास से एक रिंग को समन कर लेते हैं और उसे तुरंत ही लाइम को दे देते हैं। वो बताते हैं इस रिंग का नाम मैजिकपीडिया है और इसके अंदर 100 से भी ज्यादा ग्रीमोरीज की नॉलेज है और इसके अंदर अनगिनत स्पेल्स हैं जिन्हें तुम सीख सकते हो। अब तुम इस रिंग को पहन लो। हम देखते हैं लाइम भी उस रिंग को पहन लेता है और जैसे ही वो उस रिंग को पहनता है उस रिंग के अंदर की जितनी भी ग्रीमोरीज की नॉलेज होती है वो सब लाइम को मिलने लगती है। हम लाइम को देखते हैं जिसने उस रिंग को पहनने के बाद काफी सारी स्किल्स को सीख चुका होता है। वो बोलता है मास्टर क्या मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ? मास्टर भी इस चीज की परमिशन दे देते हैं। हम देखते हैं लाइम तुरंत ही एक
डायमंड शूट नाम का अटैक करता है। वो अटैक लाइम को काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसके मास्टर वहाँ होते ही नहीं। हम देखते हैं तभी वहाँ एक मेड आ जाती है। वो बोलती है मास्टर लाइम प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारी जमीन पर कोई घुसपैठिया आ चुका है। गाइस ये लाइम के शायद मास्टर के बारे में ही बात कर रही होती है। लाइम जैसे ही उस लेडी के हाथ में ग्रीमोर को देखता है वो बोलता है ये ग्रीमोर कैसी। तभी वो लेडी बताती है ये आपके डैड ने आपके लिए भेजी है। हम देखते हैं वो एक समनिंग ग्रीमोर होती है और उस ग्रीमोर को देते हुए वो मेड वहां से चली जाती है। तभी मास्टर बोलते हैं वाओ सही समय पर तुम्हें ये ग्रीमोर मिली है। लाइम बोलता है मास्टर आप कहाँ चले गए थे। मास्टर बताते हैं अरे बच्चे मैं गया कहीं नहीं था, मैंने बस खुद को इनविजिबल कर लिया था और ये स्पेल भी तुम्हारी इस रिंग में है। वाल अब मैं ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकता, चलो जाते जाते तो मैं एक और चीज सिखाता हूँ, चलो अपनी ग्रीमोर को खोलो। हम देखते हैं लाइम भी अपनी ग्रीमोर को खोलता है। मास्टर बोलते हैं चलो अब अपने रिंग वाले हाथ को इस ग्रीमोर के ऊपर रखते हुए किसी एलिमेंटल स्पिरिट को समन करने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी ऐसे ही करने लगता है और वो फाइनली एक फायर स्पिरिट ज़ैलामेंडर को समन करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो ज़ैलामेंडर तो तुरंत ही उस रिंग में घुस जाता है। मास्टर बताते हैं इस रिंग को तुम एक स्टोरेज रिंग की तरह समझो जिसमें तुम कई सारी एलिमेंटल स्पिरिट्स और कई सारी चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। वेल है ना ये मजेदार, चलो फिर से कुछ समन करने की कोशिश करो। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज के लिए मान जाता है और इस बार वो कई सारे एलिमेंट्स की स्पिरिट्स को समन कर लेता है। हम देखते हैं वो स्पिरिट्स भी आते साथ ही उस रिंग में चली जाती हैं। लेकिन तभी हम लाइम को देखते हैं जो अपने आसपास देखता है कि उसके मास्टर होते ही नहीं। लाइम अपने मास्टर को आवाज लगाता है लेकिन तभी वो देखता है मास्टर तो उसके लिए कुछ जमीन पर लिख के गए हैं। वो पढ़ता है लाइम मैजिक के बारे में इसी तरीके से पढ़ते रहो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। अगर किस्मत ने चाहा तो हम लोग फिर से मिलेंगे और प्लीज अपने परिवार वालों को मेरे बारे में मत बताना। हम लाइम को देखते हैं जो थोड़ा इमोशनल हो चुका होता है। वो बोलता है मास्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, हम लोग कुछ समय साथ भी रहे लेकिन मुझे अभी तक उनका नाम तक पता नहीं चला, लेकिन कुछ भी हो वो मेरे मास्टर हैं। हम देखते हैं देखते ही देखते अब एक महीना बीत जाता है और लाइम ने अपनी स्किल्स को प्रैक्टिस कर करके कई सारी स्किल्स में मास्टरी हासिल कर ली होती है। साथ ही वो अब अपने मैजिक और एलिमेंटल स्पिरिट्स की मदद से चारकोल और लैक्रो क्रिस्टल्स को बना लेता है जिनकी इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीजों में गिनती होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ लाइम का भाई ब्रूनो आ जाता है जो कि इन चीजों को देखते हुए बोलता है लाइम क्या ये तूने बनाया है? यार तू तो एकदम जीनियस निकला रे, सच में मैं तुझसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ। मुझे लगता है तू आगे चलकर काफी ज्यादा अचीवमेंट्स को हासिल करेगा। वेल मैं तुझे बताना चाहता था कि मैं अब शादी करने जा रहा हूँ, हालांकि मैं एक लो रैंक की नोबल फैमिली की लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ जिससे उसका नोबल टाइटल बचा रहेगा। लाइम बोलता है फिर तो मुझे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। तभी ब्रूनो बोलता है वैसे लाइम तुम्हें हमारे डैड के बारे में एक चीज पता है, तुम्हारे जन्म से पहले डैड अपने 5वें बच्चे के रूप में एक लड़की को चाहते थे और तुम्हें पता है ऐसा क्यों? ताकि वो अपनी बेटी की शादी किसी रॉयल फैमिली के लड़के के साथ करवा के अपनी फैमिली स्टेटस को सिक्योर रख सकें। लेकिन तभी 5वें बच्चे के रूप में तुमने जन्म लिया और उनके इस प्लान पर पानी फिर गया। तभी डैड ने कुछ बड़ा अचीव करने के चक्कर में अपने काफी सारे सोल्जर्स के साथ एक मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया जो कि हमारी ही जमीन पर सील्ड है। लेकिन वो उस मॉन्स्टर से काफी बुरी तरीके से हारे और साथ ही उस मॉन्स्टर को सील करने के चक्कर में हम लोगों ने अपने 90% से भी ज्यादा सोल्जर्स को गवा दिया। भाई मैं तो तुझसे बस इतना ही कहूंगा कि तू इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और काफी सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर ताकि तू अपने फ्रीडम को सिक्योर रख सके। हम देखते हैं लाइम भी उसकी बातों को समझ चुका होता है तो वो ब्रूनो का शुक्रिया अदा करता है और ब्रूनो भी वहां से चला जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम ने जो भी चीजों को मैजिक से बनाया होता है उन सभी चीजों को वो सेल कर दिया होता है। उससे काफी बढ़िया प्रॉफिट हुआ होता है। वो बोलता है तो अब से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसा कि भाई ब्रूनो ने कहा मुझे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए और काफी सारी अचीवमेंट्स को हासिल करना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो चलते हुए काफी थक चुका होता है। वो एक शॉप पर आकर बैठ जाता है और वहाँ कुछ नूडल टाइप चीजों को खाने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से उसे कुछ आइडिया आता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो अपनी मेड के पास जो कि किचन में होती है उसके पास आता है और बोलता है मैंने हाल ही में इस चीज को बनाया है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगी? हम देखते हैं वो लोग भी कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते और टेस्ट करने लगते हैं। तभी वो लेडी बोलती है मास्टर लाइम आखिर ये क्या चीज है, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। हम देखते हैं लाइम बताता है कि उसने अपने एलिमेंटल स्पिरिट्स और अपनी मैजिक पावर का यूज करके इसके फ्लेवर को चेंज कर दिया होता है क्योंकि नूडल तो लाइम पहले भी खा चुका होता है लेकिन इसने अब इसे एक ड्राई नूडल में बदल दिया होता है जिसमें बस गर्म पानी को डालने से ही ये तैयार हो जाता है। लाइम बताता है मैंने इस चीज का नाम काफी सोचने के बाद इंस्टेंट रेमन रखा है। तभी लाइम की मेड लाइम से बोलती है मास्टर लाइम आपको तो इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहिए, आपको काफी प्रॉफिट होगा। हम लाइम को देखते हैं वो भी बोलता है मैं भी यही सोच रहा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने प्रोडक्ट को बिचवाने के लिए एक सेलर के पास आया होता है लेकिन वो सेलर तो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है आप अपनी फैमिली में 5th सन है, आपकी फैमिली में सिर्फ 1st सन को ही अथॉरिटी है बिजनेस करने की, तो मुझे माफ करें। हम देखते हैं लाइम वहाँ से चला जाता है। तभी पीछे से लाइम का सबसे बड़ा भाई निकल के आता है जिसने ही इस सब चीजों को पहले से ही प्लान कर रखा होता है। वो लाइम की पर डे काफी तेजी से हो रही प्रोग्रेस को देखकर काफी जल रहा होता है। हम लाइम को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली में ऐसा भी कोई रूल है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अडल्ट होने के बाद भी अपनी फ्रीडम को नहीं पा पाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लाइम बोल रहा होता है
अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मैं यहाँ चीजों को सेल नहीं कर सकता तो मैं कहीं और करूंगा। ये बोलते हुए वो अपने सारी बनाई हुई चीजों को अपने आइटम बॉक्स में डाल रहा होता है। इस चीज को भी उसने इस रिंग से ही सीखा होता है। हम देखते हैं तभी वो अपने समनिंग मैजिक का यूज करने लगता है और अपने आप को इमेजिन करने लगता है। हम देखते हैं जैसे वो ये चीज कर रहा होता है उसकी एक कॉपी समन हो जाती है। लैम हम लोगों को बताता है इस स्पेल को मैंने अपने डैड के दिए हुए समनिंग ग्रीमोर से सीखा था। इससे मैं इमेजिन की हुई किसी भी चीज की कॉपी को समन कर सकता हूँ। पर इसमें एक दिक्कत है, इस स्पेल को यूज करने के बाद मेरा माना काफी ज्यादा कम हो जाता है। पर एक प्रॉफिट भी है, मेरी कॉपी मेरे सभी स्पेल्स का यूज कर सकती है। तो अब से मेरी कॉपी पूरी दुनिया में घूमेगी और मेरे प्रोडक्ट को सेल करेगी। ये बोलते हुए वो अपनी कॉपी को वहां से बेच देता है। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलते रहे गाइस। चलिए गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।